Morning students. Today we are going to start our next chapter of microeconomics, and that is chapter number chapter 6. Okay, price elasticity of demand. This is the chapter name. Okay, so students, sixth chapter. Yes. So now, in our previous lecture, we have discussed the chapter 5, that is theory of demand. Okay, और theory of demand में हमने क्या study किया था कि there is a negative relation between price and quantity demand. कि जब हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारी डिमांड डिक्रीज होती है, एंड देन जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है. तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. ओके, बट वहां पर क्या प्रॉब्लम थी, वहां हम ये तो बता देते थे कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है. प्राइस अगर राइज हो रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड राइज हो रही है. ओके, लेकिन प्राइस में कितना चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये चीज वहां पर नहीं पता चलती. ठीक है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती थी कि अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, और डिमांड डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से तो कितने से डिक्रीज हो रही है. तो ये जो चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मतलब कि जो डिमांड है वो प्राइस के रिलेशन में कितनी परसेंट से कितने से चेंज होती है. सो स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ, तो फर्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट, यस, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऑफ डिमांड. ओके, तो ये हमारा जो है फर्स्ट कंसेप्ट है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. What is elasticity of demand? Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity change in response to a change in any of its quantitative determinants. जैसे हमने देखा था कि हमने पीछे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर कि किसी भी कमोडिटी की, एक कंज्यूमर की जो कमोडिटी की डिमांड है उसको कौन इफेक्ट करता है. बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं उसको. जैसे हमने देखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशंस, ओके, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स थे जो कि किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे क्वांटिटी, एक कंज्यूमर की डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर as has been explained in the last chapter, demand for a commodity mainly depend upon its own price, income of the consumer and price of related goods. यानी कि किस किस के ऊपर मेन जो थी, किसके ऊपर डिपेंड थी, एक कंज्यूमर की जो कमोडिटी के लिए डिमांड है वो एक तो उसके खुद के ऑन प्राइजेस थे. ठीक है, यस, जो ऑन प्राइजेस थे उसके खुद के कमोडिटी के. ओके, तो प्राइस हो गए. सेकंड, और किसके ऊपर और किससे के साथ रिलेटेड थी वो, एक हमने देखा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. और थर्ड जो है हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. थर्ड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें हमने पढ़ी थी ना सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स. ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, सो बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड we mean the extent to which the quantity demanded of a commodity changes with the change in its own price
और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या चीज स्टडी करेंगे, इसको हम और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो एक क्वांटिटी डिमांड है किसी भी कमोडिटी के लिए, जो क्वांटिटी डिमांड है वो जो चेंज हो रही है कितने से चेंज होती है, मतलब कि अगर हमारे प्राइजेस में चेंज आने से, या एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से, या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस में चेंज आने से एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है, ये इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन द वर्ड्स ऑफ डुले, the elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price, price of other goods and change in consumers income। तो हमने यहाँ पर देखो मेन तीन चीजें देख रहे हैं, यानी कि हम देखेंगे प्राइसेस में चेंज होने से, एक या एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से, या रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने से एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। ओके, सो इट मींस क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी आपके पास, सिटी ऑफ डिमांड is of 3 types. Okay, 3 types. Yes, first is price elasticity of demand. Price elasticity of demand. अब यहाँ पर देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब आएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब बोलेंगे, जब हम जो हमारे खुद के गुड्स के प्राइजेस हैं उसमें चेंज आने से, जब क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है तो वहाँ तो जितनी चेंज हुई है जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखते हैं कि इनकम में चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जब कितना चेंज आता है, जब उसको मेजर किया जाता है तो वो होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी of demand, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कब होगा, जब आपके प्राइजेस जो रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस हैं उनमें चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, जब उसको मेजर किया जाता है तो वो होता है प्राइस ऑफ, वो क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस यस, सो स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when change in quantity demanded is measured with respect to change in own price of the commodity, it is called price elasticity of demand. Okay, income elasticity of demand, yes, when change in quantity demanded is measured with respect to change in income of the buyer. ओके, सो इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम में जो चेंज आएगा ना, उसमें चेंज आने से जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा तो वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। जब अदर कमोडिटीज के प्राइसेस में चेंज आने से आप जो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा, उसको मेजर करेंगे, तो दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में ना तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, ये दोनों आपको स्टडी नहीं करने हैं, आपको जस्ट वी विल स्टडी ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही स्टडी करेंगे। ओके, सो आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सो यस, सो फर्स्ट मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, मीनिंग ऑफ
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो यही आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपने स्टडी करनी है अपने सिलेबस में से। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी आपके जो कमोडिटी के जो प्राइजेस हैं उसमें जितना परसेंटेज चेंज आता है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उसके मेजरमेंट जो है उसको हम किस रूप में डिफाइन करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इट टेल अस अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस and percentage rise in demand due to percentage fall in price. Okay, so it is the degree of responsiveness of demand for the commodity to change its own price. So price elasticity of demand अगर आप कहें तो ये क्या हो जाता है आपके पास? yes, price elasticity of demand is the degree of change in demand in response to a change in own price of the commodity. In response to a change in own price of the commodity. Change in own price of the commodity. Okay, clear? So students, now we will discuss the measurement of price elasticity of demand. मेजरमेंट ऑफ, अब हमने देख लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि हम इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बच्चे देखो, वैसे हमारे पास मेथड होते हैं, एक प्राइस, एक तो परसेंटेज मेथड होता है जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, एक हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और एक हमारे पास मेथड होता है जो मतलब एक ज्योमेट्रिक मेथड होता है, पॉइंट मेथड होता है। तो आपके पास अब सिलेबस में नहीं है, आपके पास सिर्फ सिलेबस में आप क्या रह गया है, परसेंटेज मेथड। ओके, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड आपके पास रह गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो हम देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, तो ये एक मेथड आपके पास है, आप सिलेबस में यही हमने डिस्कस करना है। तो परसेंटेज, यस, सो जो मेथड जो हमने करना है वो करना है परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, यही एक मेथड है जो आपको स्टडी करना है अपने सिलेबस के अंदर। Okay, so percentage change method is the most commonly used method of measuring price elasticity of demand. सबसे कॉमन मेथड है ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी मान लो हम x ले रहे हैं तो कमोडिटी x एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी x। सो यू कैन से यस, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका सिंबल क्या होता है बच्चे, उसका सिंबल मैं दिखाती हूँ आपको, हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं ED। ओके, ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका साइन होता है ED। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड क्या होगा इसको कैलकुलेट करने का,
माइनस माइनस साइन जो लगाया जा रहा है वो किस लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम जब भी मेथड लिखेंगे तो हम माइनस साइन जो है वो लगेगा। सो ये मेथड क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, okay, divided by percentage change in प्राइस। ये आपके पास फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अब ये कैसे निकलेगी, ये कैसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो इसके लिए ये मेथड जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या होती है, चेंज इन डिमांड divided by initial demand multiply 100, okay, multiply 100। यस, और इसके डिवीजन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस है और उसका फॉर्मूला उसको कैसे करेंगे, हम उसको लिखेंगे चेंज इन प्राइस divided by initial price multiply 100। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, जो चेंज इन डिमांड है वो क्या होगी, आपकी चेंज इन डिमांड होगी, ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस लगाओ पर ईडी। ओके, सो कैसे होगा, चेंज इन डिमांड कैसे होगी, यानी कि ये होगा Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q। अब Q यहाँ पर क्या है, आपकी इनिशियल डिमांड है, और Q1 क्या है, जो अब चेंज होकर जो अब आई है, जैसे हम कहें कि जो एक कंज्यूमर है उसकी डिमांड क्या थी, क्वांटिटी डिमांड पहले 20 थी, अब 30 हो गई, तो 30 क्या हो गया Q1 और Q क्या हो गया 20। ओके, सो Q1 माइनस Q और इनिशियल डिमांड क्या है हमारी Q मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय change in price P1 minus P by P, yes, divided by P multiply 100। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, माइनस का साइन, और ये हमने क्या है हमारा ईडी का फॉर्मूला। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यस, कैसे अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब 100 से तो 100 यहाँ पर कट जाएगा हमारा 100 से, सो ये बचा अब Q1 में Q1 माइनस Q को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई 100, और P1 माइनस P डेल्टा P बाय P मल्टीप्लाई 100, सॉरी 100 हमने काट दिया ना, तो डेल्टा Q बाय Q एंड डेल्टा P बाय P। ठीक है, हमने ऊपर 100 तो काट ही दिए, तो इसको हम ये कट कर चुके हैं, तो ये हम नहीं लेंगे। ओके, अब ये ऊपर लेके जाए तो ईडी क्या हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू माइनस, यस, डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई P बाय डेल्टा P। तो बच्चे ये क्या हो गया आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला, दिस इज ओके। सो आप जो है जब भी इलास्टिसिटी मतलब आपके पास न्यूमेरिकल आता है, तो या तो आप ये मेथड यूज करें, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई P बाय डेल्टा P, या हम जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि वो हम अपनी जो आइटम्स होती हैं जो भी गिवन होता है न्यूमेरिकल में, उसको देखते हुए हम अपना क्या करते हैं, फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है, तो परसेंटेज की फॉर्म में ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो हम इससे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें क्या करना है, सिंपल निकालना है, ठीक है, तो हम सिंपल में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
ओके, सो एक न्यूमेरिकल जो है मैं आपको करा देती हूँ। जैसे सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप ओनली। ओके, तो वो कहते हैं कि सपोज कीजिए कि आइसक्रीम का जो प्राइस है, ठीक है, वो ₹4 है, मतलब कि इनिशियल प्राइस बता रहा है आइसक्रीम के ₹4 है पर कप, एक कप के, और उस पर जो इनिशियल डिमांड है उस एक कप की वो कितनी है, 1 कप है, ठीक है, उसके आइसक्रीम की जो डिमांड है। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, अगर प्राइस आइसक्रीम के प्राइजेस गिरकर 2 हो जाते हैं, सो डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप, तो डिमांड इंक्रीज होकर 4 कप हो जाती है। सो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। तो आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, क्या करके, परसेंटेज मेथड को यूज करके। ओके, तो हम देखिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे गिवन। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं गिवन, क्या क्या हमें गिवन है, गिवन, यस, क्या क्या गिवन है हमारे पास। इनिशियल प्राइस हमारे पास है ₹4, ₹4, ओके, एंड इनिशियल और जो हमारे पास क्या है, न्यू प्राइजेस हैं P1, वो गिवन है हमारे ₹2। ओके, देन सो अब अगर हम यहाँ पर डेल्टा P निकालें तो डेल्टा P कैसे निकलेगा, पीछे बताया था आपको, P1 माइनस P। ओके, सो P1 माइनस P यानी कि P1 क्या है 2 और P क्या है हमारे पास 4। सो कितनी आ गई है यहाँ पर हमारे पास -2, तो डेल्टा P इज -2 ना। और क्या गिवन है आपके पास, Q इनिशियल जो क्वांटिटी है वो है 1 कप, 1 कप। ओके, देन Q1 जो अब न्यू का जो है हमारी डिमांड आई है वो कितनी है, 4 कप्स। ओके, सो डेल्टा Q निकालेंगे हम यहाँ से, Q1 माइनस Q। ओके, Q1 माइनस Q यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज 3। ओके, अब ये आ गए 3 कप्स। ओके, ये आ गया रुपीज। अब now we know that what is the formula to calculate elasticity of demand. So elasticity of demand, yes, elasticity of demand is यानी ED, ओके, इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, अभी किया है हमने, क्या होगा, माइनस जरूर लगाना है आपने, माइनस, यस, डेल्टा Q बाय Q, यस। आप अगर उसको मान लो Q डेल्टा, जैसे आपके हमारे पास ये आया था ना, पीछे देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आया था ना, तो आप डेल्टा वालों को अगर एक तरफ ले लें, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय Q, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको लर्न भी रहेगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा P बाय मल्टीप्लाई P बाय Q। ओके, सो डेल्टा Q बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय Q। Okay, so now putting the values in this formula and we will calculate the elasticity of demand. So minus, yes, delta Q is delta Q 3 cups यानी 3 divided by delta P -2 multiply P price is for ₹4 and Q is 1। Okay, so now solve this equation। सो सॉल्व करेंगे इसे हम, माइनस से माइनस कट जाएगा, ओके, एंड 2 2 ज़ा 4, सो दैट इज 6। ओके, 6, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल टू 6 एंड इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटी। ये आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना, वो आपके में अभी हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको वो पता होनी ज़रूरी है। तो मैं आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो जितनी भी टाइप्स की हैं वो आपको बताऊंगी ज़रूर कि वो क्या क्या होती हैं। हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि वो क्या होती हैं, ताकि आप इसको ईजिली जो है लिख सकें। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ED इज इक्वल टू 6 आया है, सो इट मीन्स ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, ग्रेटर देन यूनिटी।
ओके स्टूडेंट्स, सो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके अच्छा, अगर आप यहाँ पर मान लो इसमें परसेंटेज मेथड को, इसी न्यूमेरिकल में हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, अगर हम उसे करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल लें। मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ कि हम लोग पहले क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू बाय क्यू। सो Q1 कितना होता है यहाँ पर, Q1 यहाँ पर था 4, Q कितना था 1 और Q है नीचे 1, ये 4 माइनस 3 तो ये आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी 3% आ गया। ओके एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस is equal to P1 minus P by P. ओके सो P1, यस P1 कितना है यहाँ पर, P1 है 2 माइनस P कितना है 4 डिवाइडेड बाय, यस 4 मल्टीप्लाई, सॉरी 100 तो किया नहीं हमने यहाँ पर 100। ओके तो यहाँ पर 100 भी था ना, ये फिर परसेंटेज में निकाले हमें। देखिए हमने क्या किया था यहाँ पर, परसेंटेज चेंजिंग पांचवा Q1 माइनस क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई 100। ओके ये हमने किया था। सो अब यहाँ पर 100 में करना है ना, तो ये परसेंटेज ये हमारे पास उसमें आएगा ना परसेंट की फॉर्म में। सो Q1 बाई क्यू मल्टीप्लाई 100 यानी 4 माइनस 1 बाय 1 इंटू 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3। ओके 300 एंड देन यहाँ पर 2 माइनस 4 बाई 4 मल्टीप्लाई 100, सो माइनस 2, यस माइनस 2 बाय 4 मल्टीप्लाई 100, सो ये कितना हो गया, ओके सो ये हो गया 50%। ओके इस तरीके से सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यस सो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली इन्होंने ये न्यूमेरिकल में ये परसेंटेज ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास था कप जो थे वो क्यू था हमारे पास कितना, Q था 1 और Q1 था 4, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ हमने गलत उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर Q1 है हमारे पास 4 एंड Q है 1। ओके ये तो सही है, तो ये इतना ही आ रहा है 3 बाय 4 मल्टीप्लाई, इस वाले न्यूमेरिकल में इतना आ रहा है, इसीलिए हम इसको इन्होंने सिंपल दिया है। अदरवाइज जो परसेंटेज मेथड में जब होगा तो वो परसेंटेज मेथड में उसी हिसाब से परसेंटेज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो वैल्यूज हैं उसमें पुट करेंगे तो ईडी हमारा निकल जाएगा। जैसे हम ईडी निकालें, सो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में आया ना, माइनस 50 माइनस है ना साइन, सो माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके सो ये हो जाएगा माइनस, यस ये 300 डिवाइडेड बाय माइनस 50, ये कट गया, तो सेम वही आया ना, यूडी इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक और है आपके पास वैसे सिलेबस में, वो है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन मैं आपको कुछ डिग्रीज जो है वो बताना चाह रही थी कि हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप करते हो तो कुछ डिग्रीज होती हैं, एक होता है, तो उसमें से एक दो बता देती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कल हम जब कल अपना लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको डिग्रीज बताकर फिर उसके बाद हम फैक्टर इफेक्टिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कर लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं हम कल ही ये दोनों जो है टॉपिक आपको बता दिए जाएं। ओके सो आई थिंक टुडे इट्स इनफ नाउ। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।